भारतीय प्रेस क्लब एसोसिएशन द्वारा धूमधाम से मनाया गया हिंदी पत्रकारिता दिवस। कार्यक्रम में जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों एवं महिला आयोग की सदस्य व किसान यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी ने भाग लिया। नगीना में पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने कहा कि आज पत्रकार नहीं होंगे तो समाज में बदलाव कैसे आएगा। पत्रकार समाज का दर्पण है और देश का चौथा स्तंभ है। पत्रकार समाज की आवाज़ बनकर समाज के विकास के लिए काम करे। प्राप्त विवरण के अनुसार हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन स्थानीय हिंदू इंटर कॉलेज के साहू राम स्वरूप मेमोरियल सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है। उन्होंने कहा कि अपने इलाके की स्थानीय समस्याओं को उजागर करना पत्रकार का कार्य है। अगर वह अपनी स्थानीय समस्याओं को उजागर करे तो उनका इलाका तरक्की कर सकता है। मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अशोक मधुप ने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता एक जोखिम भरा काम बन चुका है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जनपद बिजनौर के पत्रकारों से संबंधित है। पत्रकारों को चाहिए कि अपने जनपद के विकास के लिए सत्ता से सवाल करें और जनपद के विकास को आगे बढ़ाने का भी काम करें। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ पत्रकारिता ही समाज का भला कर सकती है। उन्होंने पत्रकारों से निडर होकर जनता के मुद्दों को उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सरकार से सवाल करना बड़ा जोखिम भरा काम हो चुका है, लेकिन पत्रकार नहीं पूछेगा तो कौन सवाल पूछेगा। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी नगीना आशुतोष जायसवाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अंजनी कुमार चतुर्वेदी, संजीव शर्मा, सुहेल इदरीसी, मोहम्मद गुलफाम इदरीसी, हाशिम अहमद, अशरफ अली, अमर उजाला नजीबाबाद, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट वसीम वारसी, फ़हीम अंसारी, लियाकत मलिक, अंकुर कुमार, अक्षय चौहान, राकेश वर्मा, आदिल इरफान, मोहम्मद जिशान, जरीफ खान, रवि मलवा, एडवोकेट जावेद अहमद, बदर मुनीम, मकसूद उस्मानी, शेख असलम सिद्दीकी सहित बड़ी तादाद में पत्रकारों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। आप सभी लोगों ने एक जो अलग तरीके से नाम लेने का प्रयास होता है, उससे हटके बहुत ही जिम्मेदारी भरा आपका काम है। समाज, देश निष्पक्षता की ओर देखता है, पारदर्शिता की ओर देखता है, जिसकी सारी उम्मीदें आप पर जुड़ी हुई है। यही उम्मीद शुरू से की जाती रही। बीच में तमाम भटकाव दौर में आते गए, लेकिन जो मुख्य धारा के लिए अच्छे लोग थे, उन लोगों ने आज भी चीजें नहीं बदली। और जब ऐसा होगा कोई पार्टी का आएगी, देश को पूरी आफत आएगी, तो सबसे पहले सबसे बड़ा रोल आपका होगा। जिस ऐतिहासिक दिवस के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसी 30 मई को अपने पंडित जुगल किशोर जी द्वारा पहली बार हिंदी पत्र की शुरुआत की गई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में जिसको हम मनाते हैं उत्तर भारत में देव पहला हमारा दैनिक पेपर शुरू हुआ था हिंदी भाषा में। वो यहाँ से 1826 में कलकत्ता से छपा। उसकी नींव पर चलते हुए आज हर गरीब पदों से लेके देश की राजधानी के चप्पे चप्पे तक आपकी पहुंच है। छोटी से बड़ी खबरों में पारदर्शिता लाने का काम होता है। और जब किसी गरीब परिवार को आप न्याय दिला पाते हैं, आपकी खबरों से
शासन प्रशासन रूबरू होता है उससे किसी न्याय की तहरीक पर जाके चीजें प्राप्त होती है, उन्हीं के साथ तो कोई मिलता होगा और अन्य लोगों के साथ समन्वय बनता है। आज जिस देश में हम हैं, राजस्थान में संक्रमण काल के दौर से गुजर रहे हैं, मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा सभी आए हुए साथियों से, इसमें सबसे बड़ी योगदान की बड़े ही हम सामाजिक विषमता के दौर से गुजर रहे हैं, सामाजिक रिश्ते किस तरह तार हो रहे हैं, प्रतिदिन आप पढ़ते हो और आपकी खबरों से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के कुछ शब्दों का चयन, समन्वय, रिश्ता, ये सब एक साथ लेके चलते हो। कई चीजें आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इस खबर को हम बड़ी या छोटी माने। किसी के लिए 100 रुपए चोरी हो जाए वही बड़ी चीज है, किसी के लिए बड़े से बड़े भंडार में चोरी हो जाए वो अधिक कुछ नहीं है। हम छोटे बड़े की बात नहीं करते, लेकिन प्रत्येक गरीब तक आपके समाज का प्रभाव है, आपके लोग पहुंच रहे हैं, उसकी सुनवाई हो रही है, निष्पक्षता पारदर्शिता आ रही है, या चुनौती बड़ी विषम, इसे आगे हमको झेलना पड़ता है, कितनी आपके साथ गुजारा होती है, कई नई नई चीजें आप झेलते हो। सुबह से निकलने के बाद शाम की गली बजे घर वापस आओगे, इसकी भी कोई आपको गारंटी नहीं रहती। कहां किस टाइप की चीजें चल रही है, कितना कवरेज करना है, मन और लगन से आप लगे रहते हो। कई बार साथ घटनाओं में मैं देखता हूँ, सुबह से रात हो जाती है, फिर भी साथ करके खड़े रहते हो। वहां कोई अलग से चीजें आपके लिए नहीं रखी गई है कि कोई अलग से सुविधा हो, फिर भी इन विषम परिस्थितियों में भी